आखिर कहाँ गया चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 को लॉन्च हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं। पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 पे टिकी हुई है कि आखिर वो कहाँ पहुंचा। नासा जैसी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कंट्रीज और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज चंद्रयान 3 के ऊपर लगातार नजर बनाई हुई है कि चंद्रयान 3 कहाँ पहुंचा, क्योंकि जहां पे वो फॉरेन कंट्रीज जो अरबों डॉलर लगाकर अपने स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेज रही हैं, वही हमने 600 करोड़ रुपए में एक बेहतरीन स्पेस क्राफ्ट बना के, जिसका नाम चंद्रयान 3 है, जो सारी दुनिया जानती है, वो स्पेस में लॉन्च कर दिया है। अब सब लोग इसके ऊपर नजर गड़ा के देख रहे हैं कि कहां पहुंचा चंद्रयान 3। ऐसा लग रहा है कि बाहर के देश वाले ये सोच रहे हैं कि चंद्रयान 3 फेल हो जाएगा, या शायद वो ये मान के चल रहे हैं कि जैसे ही फेल हो और वो राहत भरी सांस ले, क्योंकि शायद वो नहीं चाहते कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो। क्योंकि जहां एक तरफ के बड़ी बड़ी कंपनीज और नासा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं अपने स्पेस क्राफ्ट पे, अपने रॉकेट्स पे या इन यानों पे, वही हम सिर्फ केवल 600 करोड़ रुपए में अपना चंद्रयान 3 भेजा है हमने चंद्रमा की ओर। और ये लोग ये सोच रहे हैं कि शायद चंद्रयान 3 सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन आज दोस्तों, आज की तारीख में चंद्रयान 3 की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं कि चंद्रयान 3 कहाँ पहुंचा है। और ये देखकर दुनिया भर ने अपनी उंगलियां अपने दांतों तले दबा ली हैं। वो हैरान हो गई है देख के कि चंद्रयान 3 इतने आगे तक कैसे पहुंच गया इतने कम समय में। जहां आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखें। उसमें हमने बताया था आपको कि चंद्रयान 3 कितनी कम लागत में इतनी हाई टेक्नोलॉजी यूज करी है भारत देश ने, इतने कम पैसों में, इतने कम समय में। चंद्रयान 2 बहुत दुखद हादसे के तहत वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसकी वजह से पूरी दुनिया ने भारत का मजाक उड़ाया था कि हम चंद्रयान 2 को सक्सेसफुल नहीं कर पाए और हमारा लैंडर ठीक तरीके से लैंड नहीं हो पाया था। फिर से उनको लग रहा है कि अगर फिर हो जाएगा, मगर दोस्तों आपको बता दें कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे अब्दुल कलाम जी जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, जिन्होंने हजारों मिसाइलें बना के, हजारों रॉकेट्स बना के, आज जब पूरी दुनिया अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इंडिया के पास आती है कि भैया हमारी सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, इतने पैसे हमारे पास, ये है वो है, हम नहीं कर पा रहे, तो भारत देश उनकी हेल्प करता है, कम से कम दाम में उनकी सैटेलाइट लॉन्च करता है। दोस्तों चंद्रयान 3 ने स्पीड पकड़ ली है और ऑर्बिट के पास घूम रहा है। उसकी पहली तस्वीरें सामने आ गई है, वो पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों कि पहले वो क्या करेगा, अपनी पृथ्वी की ऑर्बिट में ही घूमेगा और उसके 2, 3, 4 चक्कर लगाने के बाद फिर वो लॉन्च होगा। चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 वो लॉन्च होगा चंद्रमा की ओर और फिर वो चंद्रमा के 2-3 चक्कर लगाएगा। देखिए दोस्तों, आपको समझाते हैं, आप इस बात को गौर से सुनिए। ये पूरी जानकारी, तस्वीरें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों एंड तक बने रहना। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे पूरी साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस की जो रिसर्च है पूरी आपके सामने खोल के रख देंगे, जो इसरो ने डायरेक्ट बताई है। अब देखिए दोस्तों क्या होता क्या है, जब चंद्रयान 3 निकला और जो देशों ने, जैसे कि अपोलो 11 मिशन था अमेरिका का और रशिया का जो लूनर करके मिशन था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, जो लूना था रशिया का, उसने जो था कुछ दिनों में ही 4 दिनों के अंदर जो है मून पे लैंड करा दिया था। और वहीं पे जो अमेरिका की रॉकेट था अपोलो 11, उसने भी अपने कुछ घंटों में, कुछ दिनों में ही वो लॉन्च कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, बात ये आती है कि जब चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया तो हमारे पास थे 600 करोड़ रुपए, लेकिन अमेरिका के पास और रशिया के पास उस समय पे लूना स्पेस क्राफ्ट के समय पे और अपोलो 11 मिशन के अंदर उनके पास 1800 करोड़ का बजट था। 1800 करोड़। आज के टाइम में भी 600 करोड़ और 1800 करोड़ के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन उस समय की बात देखें तो आज की डेट में 1960 में और 2023 में, उस समय में 1800 करोड़ और आज के 600 करोड़। देखिए दोस्तों, उस समय के 1800 करोड़ आज की डेट में जो है ना, वो कम से कम 8000 करोड़ हो चुके हैं। और दोस्तों उस समय इतनी लागत लगाई थी, आज की डेट में करना तो नामुमकिन है। ये तो पहले ही देख के हैरान हो गए कि भारत कर कैसे रहा है। दोस्तों तो क्या था, उनके पास स्ट्रॉन्ग रॉकेट थे, भारत के पास उतने स्ट्रॉन्ग रॉकेट्स नहीं है, ना इतना बजट है कि वो उनको लॉन्च कर सके, अपने चंद्रयान को लॉन्च कर पाए। लेकिन दोस्तों हमने लगाया अपना दिमाग, क्योंकि भारत देश अपने दिमाग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आर्यभट्ट की जमीन है दोस्तों, ये कोई मामूली चाणक्य की आर्यभट्ट की जमीन है। भारत माता के अंदर ऐसे ऐसे
रत्न पैदा हुए हैं ना, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने लोहा मनवा दिया है भारत का पूरी दुनिया में, विश्व भर में। दोस्तों क्या किया हम लोगों ने, इसरो ने करा क्या, इसरो के साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने ऐसा रॉकेट लॉन्च किया कि उसको कम से कम फ्यूल के अंदर, कम से कम बजट में वो चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। वो कैसे? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही इस्तेमाल करके एनर्जी पैदा करेगा। हुई ना कमाल की बात। वहां जो करोड़ों रुपए लगा के इतना सारा फ्यूल भर के उसको लॉन्च कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी धरती माता की गुरुत्वाकर्षण को ही इस्तेमाल कर, इसे कहते हैं दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। अगर फ्यूल मौजूद है, ये नहीं कि सारा का सारा फूक दो, आपके पैसे हैं, खर्चा करके इन्वेस्टमेंट करके लोन लेके लगा दो, नहीं दोस्तों। हमने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण तो फ्री है पूरी पृथ्वी पे, फ्यूल महंगा है अगर आप लेने जाएंगे तो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण अर्थ के ऊपर हर जगह सेम है और फ्री है। क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी चीज है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रॉकेट लॉन्च के लिए। क्योंकि जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण को जीरो करना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी से उठने के लिए, जैसे अगर आप कूदेंगे जमीन के ऊपर तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर उठने के लिए। सेम वैसे ही एरोप्लेन करते हैं, हेलीकॉप्टर करते हैं, ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ज्यादा फ्यूल लगता है, और वैसे ही रॉकेट करते हैं। अगर आपको पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को छोड़ने के लिए अपने रॉकेट में ईंधन भरना पड़ेगा तो दोस्तों उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो वही हमने क्या किया, हमने उसको गोलाकार में, ताकि वो चंद्रयान 3 पहले पृथ्वी के ही 3-4 चक्कर लगाएगा और वो इस तरीके से लॉन्च होगा कि वो कम से कम फ्यूल में चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि 31 जुलाई को ये ट्रैजेक्टरी होगी, लूनर ट्रैजेक्टरी में जाएगा, यानी चंद्रमा की ऑर्बिट के अंदर जाएगा। और जो ऑर्बिट जो बना रहा है पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा के चारों ओर, वो एक ओवल शेप की है, अंडाकार शेप की है, एकदम से राउंड नहीं है। क्योंकि किसी किसी जगह पे वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होगा चंद्रयान 3, किसी किसी जगह पे बहुत दूर होगा। लेकिन जब वो इतना दूर का रेडियस बना लेगा चंद्रयान 3 पृथ्वी से कि वो 1,00,000 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तब वो लूनर ट्रैजेक्टरी बना देगा, यानी कि चंद्रमा की ओर बढ़ जाएगा आगे को। 3-4 चक्कर लगाएंगे, फिर सीधा रेखा में जाएगा चंद्रमा की ओर, फिर 3-4 चक्कर चंद्रमा की लगाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, धरती से अभी जो है ना 42,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है चंद्रयान ने, लेकिन अभी उसे पृथ्वी से 1,00,000 किलोमीटर की दूरी बनानी पड़ेगी अपनी ऑर्बिट के अंदर जिसमें वो घूम रहा है, तब जाके वो लूनर ट्रैजेक्टरी बना पाएगा। दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा तब, और 23-24 अगस्त को वो लैंडर को रिलीज कर देगा। जो चंद्रयान 3 में लैंडर लगा है जिसका नाम विक्रम है, उसे वो लॉन्च कर देगा और तब जाके वो उसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर लैंड कर जाएगा। और दोस्तों ये बेहतरीन तरीके से ये अपनी लैंडिंग कर लेगा। इसने इस बार क्या किया है दोस्तों, चंद्रयान 3 में जो लैंडर की मेजर्स है ना वो सेल्फ गाइडेड हैं, यानी कि वो अपने आप काम करेंगी। और यूरोपियन ट्रैकिंग नेटवर्क, नासा ट्रैकिंग नेटवर्क, इसरो ट्रैकिंग नेटवर्क, तीनों लगे पड़े हैं, हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, ताकि सक्सेसफुली वो लैंड कर जाए। और अगर दोस्तों चंद्रयान 3 लैंड कर गया सक्सेसफुली, तो पूरे विश्व में आज तक किसी ने भी इतनी सेफ लैंडिंग नहीं की होगी। क्योंकि जिस एरिया में साउथ पोल पे, चंद्रमा के सदर्न पार्ट पे, साउथ पोल पे वो लैंड करे, जिसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं, वहां पे लैंड करना नामुमकिन है। अगर भारत ने वहां लैंड कर दिया तो पूरी दुनिया तो आ ही जाएगी भारत के पास कि हमारी भी हेल्प करो, हमारी भी हेल्प करो। इसकी वजह से इसरो को और काम मिलेगा, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होता जाएगा, वो विदेशी डॉलर और पाउंड्स लेके आएगा, लोग वहां से आएंगे दूर दूर की देशों से कि हमारा भी वो करवा दो यार, लॉन्च करवा दो, हमारा लॉन्च करवा दो। तो इसरो पैसे कमा के देगा। आज जो 600 करोड़ रुपए का बजट भी नहीं है इसरो का, क्योंकि यार भारत जो है वो इतना रईस नहीं है, बहुत सारे लोग आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यहाँ पे बाढ़ आ रही है, सब आ रहा है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है सरकार को, वो सारा पैसा एक तरफ को नहीं दे सकती है। लेकिन अगर वो कर दिया तो इसरो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, वो खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट और फंड उठा सकेगा दुनिया भर से। और दोस्तों किसकी सक्सेस, अगर ये सक्सेसफुल हो गया चंद्रयान 3, तो दोस्तों इसरो फिर मून पे लैंड करने के बाद सीधा मार्स पे लैंड करेगा। और दोस्तों अगला जो मिशन है वो इसरो का ये है कि वो इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा, जो कि बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी वो लोगों को नहीं भेज रहे क्योंकि सेफ नहीं है। क्योंकि अगर मून पे सेफ लैंडिंग हो गई तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा कि अब वो इंसानों को भी भेज सकता है। और उसके बाद दोस्तों मून के बाद अगला नंबर मार्स का है। जैसे स्पेसएक्स, इलॉन मस्क की मार्स पे घर बना रही है, वैसे ही फिर इसरो भी मार्स के ऊपर लोगों को भेजेगी और वहां पे सेफ लैंडिंग करवाएगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दुनिया भर को बता दीजिए कि इसरो क्या चीज़ है। दोस्तों अगर आप इस सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, फेसबुक पे शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।